क्या हनुमान भक्त हरा पाएंगे शिव भक्त को, या शिव भक्त हावी पड़ेंगे हनुमान भक्त पर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं कमलनाथ और बंटू साहू के बीच में छिड़ी चुनावी जंग के बारे में। आपको बता दूं कि ये दोनों ही दावेदार जो है वो खड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में 2018 की अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ ने साहू को पराजित कर दिया था। लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ जो कि अपने आप को हनुमान भक्त होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंटू साहू जो शिव भक्त होने का दावा कर रहे हैं। दोनों गद्दावर नेताओं और दावेदारों में से कौन मार पाता है बाजी? खैर, नतीजा चाहे जो कुछ हो, लेकिन इनकी नाटकीय चुनाव प्रचार देखने लायक है। जहां एक ओर कमलनाथ हनुमान जी के भक्त होने का दावा करते हुए उनकी 100 फुट की प्रतिमा और मंदिर बना देते हैं, तो वहीं बंटू साहू भी कहीं पीछे नहीं हटते। वो भी 84 फुट का शिव मंदिर की स्थापना कर देते हैं। जहां एक ओर कांग्रेस जो है औद्योगिक विकास का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा उन्हें दूरबीन से तराशने का काम कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि कमलनाथ तो जब से सत्ता में आए हैं वो अपने क्षेत्र में कभी भी देखने ही नहीं आए। यानी कि ये नाटकीयता जो है वो वाकई काफी दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा में क्या कमलनाथ अपनी सरकार वापस बना पाते हैं या फिर नहीं। बहरहाल, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की चुनाव की, तो आज है 17 नवंबर यानी कि शुक्रवार, और आज पोलिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये पोलिंग होनी होती है। लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि बालाघाट, मंडला और दिंडोरी में 3 बजे तक ही जो है वोटिंग या पोलिंग होती है। कारण ये है कि यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। अब यहाँ पर 230 सीटें हैं, जिसमें 47 जो है सीटें वो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई है, तो वहीं 35 सीटें यानी कि 35 सीट्स पर एससी यानी कि अनुसूचित जाति जो है वो आरक्षित है। मुकाबला टक्कर का है भाजपा बनाम कांग्रेस। भाजपा अपने कुछ मुद्दों पर चुनाव प्रचार कर रही है, तो इसी को काउंटर बैक करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार कौन मारता है बाजी। मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 2018 में यहां पर 114 सीट से कांग्रेस ने बीएसपी, एसपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाई थी। चेहरा मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। लेकिन 2020 मार्च में ये सरकार जो है वो गिर जाती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एक रिबेल के तौर पर यानी कि बागी हो जाते हैं, जिसके कारण शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा अपनी सरकार यहां पर बना लेती है। तो ये तो था 2018, 2020 और 2023 का इतिहास। अब देखने वाली बात होगी कि अब 2023 में क्या होता है मध्य प्रदेश के चुनाव में। लेकिन इससे पहले दोनों ही मुख्य पार्टी यानी कि भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नजर डालते हैं। जहां एक ओर भाजपा मोदी व अयोध्या राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा का नारा है एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बेरोजगारी और बढ़ते कीमतों पर चुनावी प्रचार कर रही है। कांग्रेस ये वादा कर रही है कि अगर वह सरकार में आती है तो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देगी, साथ ही वृद्धा पेंशन योजना और नारी सम्मान निधि योजना लागू करेगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए दिया जाएगा। कांग्रेस भाजपा पर 50% कमीशन राज होने का आरोप लगा रही है और साथ ही मध्य प्रदेश में जाति सर्वेक्षण करवाने के हित में है। भाजपा की बात करें तो वह 450 रुपए एलपीजी, मुफ्त राशन व 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात कर रही है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह बिजली कटौती, पानी की कमी व सड़कों की बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए किसके मुद्दे में है दम। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और भाजपा लोग किसके मैनिफेस्टो को पसंद करते हुए किसकी सरकार बनाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प देखना ये भी होगा
कि क्या कमलनाथ या बंटू साहू कौन अपनी सीट छिंदवाड़ा से जीत पाता है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान क्या बुधनी से अपनी सीट जीत पाते हैं। देखना तो ये भी दिलचस्प होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, जो कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री है, वो क्या जलवा बिखेरते हैं इस चुनावी मौसम में। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय पर भी नजर होगी, क्योंकि वो भी भाजपा के जनरल सेक्रेटरी है। तो इन्हीं दावेदारों और भाजपा कांग्रेस की टक्कर के बीच हम लेते हैं आपसे विदा। कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको, कौन मारेगा बाजी। तब तक के लिए धन्यवाद।